अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आखिर जुल्म कब खत्म होगा? जी हाँ, आज इसी मौजू पर बात करते हैं। भारत में मुसलमानों पर जुल्म की बढ़ती वारदातें कोई नई बात नहीं है। वजीर आजम देश में कम और विदेशों में ज्यादा रहते हैं और उन्हें दुनिया भर में अवार्ड भी भर भर के मिल रहे। खैर, इस पर तफसीलात हमने पिछले वीडियो में पेश किए थे। बहरहाल आज बात करते हैं कांवड़ यात्रा के नाम पर न सिर्फ गुंडागर्दी बल्कि मुसलमानों को किस तरह से हिरासा किया जा रहा है। हरिद्वार के मंगलोर कस्बे में एक कार की ठोकर कांवड़ यात्री को लगने का बहाना बताकर, क्योंकि आजकल बहाने बनाए जाते हैं कि मुसलमानों पर किसी तरह से हमला कर दिया जाए, बहाना बनाकर उन पर हमला किया गया। जाहिर है इस कार में मुस्लिम परिवार ही था। कार में बैठी खवातीन और बच्चे डर खौफ के मारे भाग रहे थे। यह तस्वीर काफी खौफजदा करने वाली थी। कांवड़ यात्री गाड़ी पर चढ़कर हमला कर रहे थे। इस तस्वीर को पूरे देश ने देखा और थोड़ी बहस और मुबासे के बाद फिर सभी खामोश नजर आ रहे हैं। अब इस देश में कुछ लोगों को धर्म के नाम पर आजादी दी हुई है और इनके सामने कानून अदालतें भी नतमस्तक यानी सलाम ठोकती, कहा जाए तो गलत ना होगा। अक्सर देखने को मिलता है कि कांवड़ यात्रा, रामनवमी, हनुमान जयंती के जुलूसों के वक्त एक समाज डर खौफ के साए में जिंदगी गुजारता रहता है और ये डर बरकरार रहे इसका ख्याल भी योगी आदित्यनाथ की हुकूमत बराबर रखती है। पर सवाल उसी जगह पर रुक जाता है कि आखिर एक समाज पर जुल्म कब तक होता रहेगा। सड़कों पर एक समाज को नमाज पढ़ने पर पुलिस महकमा की जानिब से लात मारा जाता है, मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, घरों पर बुलडोजर तक चलाया जाता है, तारीखी मस्जिदों को शहीद किया जाता है। पर यहाँ तो अंधे बहरों की नगरी में कौन सुनता है? अगर वाकई कानून की जंजीरें इतनी सख्त होती, अदालतों से निकलने वाले फैसले भी मजबूत होते, तो इन फिरका परस्तों की क्या हिम्मत होती कि इस तरह सड़कों पर धर्म के नाम पर गुंडागर्दी खुलेआम करते। लिहाजा हरिद्वार में हमले के बाद अब रुड़की पर भी इस तरह का हंगामा कांवड़ यात्रियों की जानिब से किया गया है। आखिर इन्हें इतनी हिम्मत आती कैसे? बहरहाल देश में बढ़ता नफरती और सांप्रदायिकता का दायरा देश के हक में बेहतर तो नहीं है। पहलगाम हमले के बाद नाम और धर्म पूछकर मारा गया का नैरेटिव चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर भी किया गया, पर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाली सूफिया कुरैशी को तक आतंकियों की बहन कहा गया। मतलब जातिवाद का जहर कहां तक फैल गया। और वैसे भी नाम पूछकर मारने का काम तो रेल पुलिस में खिदमत अंजाम देने वाले चेतन सिंह ने किया ही था। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस रेलवे में मुसलमानों के नाम पूछकर गोलियां चलाने का काम तो इसी चेतन सिंह ने तो किया था। बहरहाल वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता की तरह उन वारदातों को याद नहीं किया जाता, और याद भी किया जाता है तो उस वहशी वारदात को सही ठहराने वाले देशभक्त भी हमारे यहाँ मौजूद है। अब मुसलमानों पर जुल्म की दास्तान को रोजाना दर्ज तो किया जा रहा है, पर इसका इख्तिताम कब होगा? आखिर ये जुर्म कब खत्म होगा का सवाल आज भी उसी जगह पर खड़ा है। 1990 से पहले हालात ठीक थे, भाईचारा था, मोहब्बतें थी। 1990 में बाबरी मस्जिद मामले को लेकर नफरत का जहर जो भाजपा हिंदुत्ववादियों ने घोला, आज भी जहर उतनी ही शिद्दत से अवाम के जहनों में पैवस्त किया जा रहा है। जैसे हमने पहले भी कहा कि कानून न्याय व्यवस्था नाम की अब कोई चीज नहीं है। अब फिरका परस्त जहनीत के अफसरान शरीक भी तो हो रहे हैं। अब तो बाजारों से लेकर तालीमी इदारे, दफ्तर, यहाँ तक अब मुसलमानों को घर देने तक गुरेज किया जा रहा है। यह अलग बात है कि मुसलमानों को इसका एहसास नहीं है। इन्हें तो किराया ज्यादा मिलता है तो वो अपना घर भी किसी और को दे सकते हैं। नैरेटिव इस तरह सेट किया जाता है कि 100 अगर हिंदुओं के घर है तो एक मुसलमान का घर महफूज है, लेकिन हकीकत बिल्कुल उल्टी है। मुस्लिम इलाकों में बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम आबाद हैं और पूरी तरह से महफूज हैं, वो अपना कारोबार भी कर रहे हैं। खैर, पुलिस महकमा में अगर कोई ईमानदार अफसर आ भी जाता है तो हुकूमत जिस पार्टी की रहती है, खिदमत भी उन्हीं के हुक्म पर या कमोबेश उन्हीं के नजरिए पर इन्हें चलना पड़ता है। अब अदालतों का भी हाल देख रहे हैं। सरकारी एजेंसियों ने तो मोदी हुकूमत की तस्बीह पढ़ना शुरू किया हुआ है। आज भी शाहीन बाग तहरीक में जिन्होंने हिस्सा लिया था जेलों में है। इन्हें पिछले 4-5 साल से कैद में रखा गया है, इन्हें जमानत तक नहीं दी जा रही। पर आपको इस पर भी किसी तरह की आवाज कहीं उठती नजर नहीं आएगी। मतलब फिरका परस्तों को तो आजाद छोड़ दिया जा चुका है, लेकिन मखसूस समाज के अफरादों को छोटे से मुकदमों में भी महीनों या सालों जेल में गुजारने पड़ते हैं। कांवड़ यात्रा के नाम पर मुस्लिम होटलों, ढाबों या दुकानों पर हमले किए जा रहे हैं, पर खुलेआम गुंडागर्दी करने वालों पर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नजर नहीं आती। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तो बार बार कहा है कि धर्म के नाम पर जो भी गैर कानूनी बयान, नफरती बयान या फिर इस तरह की हरकत को अंजाम देता है तो फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नजरअंदाज या अनदेखा किया जा रहा है।
या और इसकी भी एक वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नजरअंदाज करना मतलब इसकी अहमियत को हटाना और मनुवाद को इसकी जगह पर नाफिज करना। पिछले कुछ फैसलों के बाद किसी तरह का अमल पुलिस महकमा की जानिब से नहीं किया गया। इसकी क्या वजह है? और अगर इतना कानून का डर होता तो सड़कों पर बिला खौफ गुंडागर्दी कौन करता? मतलब दंगाइयों को छूट दी जा रही है, इसे अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। कांवड़ यात्रा के नाम पर मुसलमानों के होटलों पर इल्जाम लगाया जाता है कि थूकते हैं या गंदगी फैलाते हैं, जबकि यह सरासर झूठ। कौन होगा जो इस तरह की हरकत को अंजाम देगा? कौन करता है इस तरह की हरकत? एक टूल किट है जो एक समाज के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चों को स्कूल में गायत्री मंत्र जबरदस्ती पढ़ाने की वारदात बेलगाम जैसे शहर में भी पेश आ रही है, जिसका पर्दाफाश जल्द होने वाला है। यकीनन उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत में नफरत कम है, लेकिन फिरका परस्त तंजीमों की सरगर्मियां बढ़ जरूर रही हैं। इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चुनाव में सरकारी एजेंसियों से लेकर चुनाव आयोग भी हुकूमत के सामने नतमस्तक रहता है और ईवीएम को भी तो भूल नहीं सकते। बहरहाल किसी तरह का योगदान न रहने के बावजूद भाजपा जीत कैसे जाती है, इस सवाल पर भी काफी चर्चा इससे पहले हुई है। पर जुल्म को खत्म करना किसी एक समाज के हाथ में तो नहीं है। देश को बचाने के लिए मुसलमानों से ज्यादा अक्सरियत समाज यानी कि हिंदुओं को आगे बढ़कर पेशकदमी करनी होगी, क्योंकि मुस्लिम समाज तो मजलूम है। इस पर तो हर लिहाज से चारों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। देश की एकता, अखंडता और देश के संविधान को बचाने से ही देश में एकता, भाईचारा फिर से आ सकता है। अब तो देश में बढ़ता जुल्म ज्यादती का दायरा बढ़ने की वजह यही है कि अवाम खामोश है और एक समाज के खिलाफ हुकूमतों का रवैया इस पर आवाज उठाने के बजाय खामोश हिमायत की जा रही है। लिहाजा मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा ठीक तो नहीं है, क्योंकि इसकी कीमत आगे चलकर भी देश को ही चुकानी पड़ सकती है और देश से मुराद अवाम को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कांवड़ यात्रा के नाम पर हो, रामनवमी, हनुमान जयंती के नाम पर मुस्लिम इलाकों में दाखिल होकर मस्जिदों पर भगवा परचम लहराना कोई बहादुरी का काम नहीं है। इसके नतीजे ठीक नहीं निकल सकते। भारत गरीब मुल्कों की फहरिस्त में दाखिल हो चुका है। तुम यहाँ पर मस्जिद मंदिर झगड़ा करते रहो, वहां तुम गरीबों की फहरिस्त में दाखिल हो चुके हो। बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ों को पार कर चुकी है। सिर्फ आबादी में ही हम अव्वल नंबर पर हैं। बेरोजगारी ने बेरोजगारों को पैदा किया हुआ है। घर में बेरोजगार नौजवान अब दंगाई बनता जा रहा है, क्योंकि यह आसान कमाई का रास्ता है। किसी भी सियासी लीडर या किसी फिरका परस्त तंजीम का मेंबर बनने से उसका रोजाना का गुजारा तो हो सकता है, लेकिन मुस्तकबिल को नहीं संवार सकता। कांवड़ यात्रा में गुंडागर्दी सिर्फ उत्तर भारत का मसला न समझे, बल्कि देश के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान है। सभी को अपने तौर पर त्योहार, ईद मनाने की आजादी है, पर धर्म की आड़ में दूसरे धर्म के लोगों को निशाना बनाना देश हित में नहीं है। इतना जरूर, बढ़ते जुल्म सितम के मद्देनजर आज भी सवाल उसी जगह पर है कि आखिर जुल्म कब खत्म होगा। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।